ताकि रब जब हमसे पूछे कि बता तेरा मुर्शिद कौन है, तो उसे पूछने की जरूरत ही ना पड़े, हमारे माथे पर हमारे मुर्शिद की मोहर देखे और फैसला हो जाए कि ये उनके हैं। इतना ही काफी है हमारे जीवन में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अंधेरे में चिराग की जरूरत होती है, इसका राज क्या है। अब हम सभी किसी न किसी आस्था से जुड़े हैं, चाहे वो आस्था किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी मजहब से हो। इंसान कहीं ना कहीं तो जुड़ा है, चाहे वो अच्छे रास्ते पर, चाहे वो बुरे रास्ते पर। लेकिन हम में से ही कुछ लोग जो हैं वो रब के इतने नाशुक्र हैं कि रब की दी हुई चीजों से, रब की जितनी भी दी हुई चीजें हैं, उसकी नियामतें हैं, उसे लेने के बाद नकार देते हैं। क्या वो सही है? वो सरासर गलत है। अब जैसे कि आजकल का जो दौर है, इंसान को जरूरत पड़ती है, जब इंसान को जरूरत पड़ती है, कोई मुसीबत पड़ती है, तभी वो अपने पीर और मुर्शिद या किसी देवी देवता के मंदिर में पहुंचता है। जब वो चीज उसे मिल जाती है, फिर वो वहां पर दोबारा जाता ही नहीं। अच्छा, फिर उस पे दोबारा मुसीबत पड़ती है, फिर उसे ध्यान आता है कि पिछली बार मुझे जरूरत पड़ी थी तो मैं वहां गया था, तो इस बार भी वहीं जाया जाए, तो फिर वो वापस वहीं पहुंचता है। अब ये जो चीजें हैं, ये क्या है? इसमें तो इंसान जो है वो स्वार्थी है, अपने आप को साबित कर रहा है कि मुझे जब स्वार्थ होगा मैं तभी तेरे दर पर आऊंगा। लेकिन वो रब फिर भी इतना मेहरबान है, उसे कहीं ना कहीं दे ही देता है। अब देता क्यों है? ये नहीं है कि उनकी दुआओं में दम है, ये नहीं है कि वो ज्यादा अच्छे हैं, वो इसलिए दे देता है कि इनको दे के फ्री करो, ये दोबारा आए ना मेरे पास। यानी कि वो हमको दूर रख रहा है। अब हमने अपने मुर्शिद सरकार चांदीराम से सुना कि जो इंसान को रब देने में देर करता है, तो समझ लो कि रब उसके नजदीक आने के रास्ते खोल रहा है, ताकि ये बार बार मेरे नजदीक आता रहे। उसे चांस दे रहा है अपने नजदीक आने का, उसे एक मौका दे रहा है कि रब उसकी तरफ अपनी करामाती नजर करेगा। और जिसको एक बार जाने से ही मिल जाए, तो समझ लो कि वो रब चाहता है कि ये दोबारा शक्ल ना दिखाए मुझे। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि हमें तो वहां जाते ही मिल गया, हम श्रद्धा से गए थे। ये श्रद्धा नहीं थी, बिना श्रद्धा से गए थे, तभी उन्होंने दे दिया, भी दोबारा ना आए। अब जिसको वो ना दे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसे नहीं दे रहा तो रब नाराज है। जिसको वो नहीं दे रहा, तो वो उसके अंदर बदलाव लाना चाहता है, ताकि उसे उससे भी बेहतर कुछ दे सके। अब इसमें एक बात और तय है, स्वार्थ। जब इंसान को जरूरत पड़ती है, तभी वो जाता है। अब जैसे कि हमने अपने मुर्शिद से सुना कि हमने एक बार सवाल किया सरकार से कि सरकार भाई, यहां पर तेरे दर से, तेरी चौखट से बहुत लोग आए और कोई खाली नहीं जाता, फिर भी वो पाने के बाद तेरा शुक्रगुजार नहीं करता, और फिर जब मुसीबत में फंसता है, फिर वो आपके पास आता है दुआ लगवाने के लिए। ऐसा क्यों है? तो सरकार ने एक जवाब दिया कि अंधेरे में ही चिराग की जरूरत होती है, रोशनी में चिराग को हाथ में लेकर कोई नहीं घूमता। तो मैं इसका मतलब नहीं समझा कि इसका मतलब क्या है। फिर हमने पूछा सरकार से कि सरकार, ये जो आपने बात बताई है, बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगी, बहुत गहरी भी लगी, अब आप इसका जो मतलब है वो भी बताएं। तो सरकार ने कहा कि अंधेरे में चिराग की जरूरत, यानी कि जब अंधेरा होता है तभी हमें रोशनी की जरूरत होती है, तभी हम
अपने घरों में चिराग रोशन करते हैं। जैसे ही इंसान के जीवन में अंधकार छा जाता है, वो किसी मुसीबत में फंसता है, तो उसे पीर और मुर्शिद के पास जाना पड़ता है, किसी देवी देवता के मंदिर में या उस रब के आगे गिड़गिड़ाता है, क्योंकि अब उसे उसके जीवन में अंधकार है, तो अब उसे रोशनी की जरूरत है। तो रोशनी कहां से मिलेगी? अब रोशनी तो रब के घर से मिलेगी ना। इसीलिए फिर वो इधर उधर किसी दरबार पे, किसी चौखट पर, किसी पीर पे, किसी मुर्शिद के, किसी देवी देवता के स्थानों पर भटकता है, ताकि अब जो उसके जीवन में अंधकार है, जो छाया हुआ है, वो दूर कैसे किया जाए, उस मुसीबत को कैसे हटाया जाए। अब रोशनी के वक्त चिराग कोई रोशन नहीं करता, यानी कि जब इंसान के अच्छे दिन होते हैं ना, तब इनको कोई याद नहीं करता। इनको किस लिए याद नहीं करता? इनको इसलिए याद नहीं करते कि अब तो हमारे अच्छे दिन है, हम क्यों जाए वहां पर? हमारे पास किस चीज की कमी है? सब चीज तो हमारे पास है। हम कोई मुसीबत में भी नहीं है, अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, बच्चे हैं वो भी वेल सेटेड हैं, अच्छा इनकम सोर्स भी है, गाड़ी भी है, बड़ा घर भी है, ऑफिस भी है, जॉब भी है। जब सब चीजें सुविधाएं उसके पास मौजूद हैं, तो फिर वो क्यों जाए मंदिरों में, क्यों जाए मुर्शिद की चौखट पर? तो यही बातें हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है तभी हम भागते हैं अपने मुर्शिद की तरफ कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये चाहिए, हमें इस मुसीबत से निकालो। तो अंधेरों में जो चिराग की जो जरूरत है वो इसी प्रकार पड़ती है। तो हमारे सरकार ने भी यही जवाब दिया कि जब इंसान उसका जो जीवन है, जब वो खुश होता है, सुखी जीवन है, तो वो इन चीजों को याद नहीं करता, वो रब को नहीं याद करता। वो सोचता है कि मैंने मेहनत से कमाया, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मेहनत में रहमत करने वाला वो रब है। अगर रब किसी से नाराज हो जाए तो वो कितनी भी मेहनत कर ले, उस पर रहमत नहीं होती, फिर कितना भी कमाए वो उसके बजट से बाहर हो जाता है, क्योंकि रहमत नहीं है उसमें। सिर्फ मेहनत मेहनत है, मेहनत में आप लोग क्या करोगे? रब की रहमत होनी जरूरी है। जब आप कमा रहे हो तो खुद का नाम ले रहे हो, जब कुछ गवा देते हो तो उस रब को शामिल कर देते हो कि रब ने हमारी किस्मत में ऐसा लिखा है। फिर हम लोग जो है वो रब को दोष देते हैं, ये सही नहीं है। अंधेरे में चिराग की जरूरत जो है इसी प्रकार पड़ती है। जब हमें स्वार्थ होता है तभी हम अपने पीरों मुर्शिद के दरवाजों पर जाते हैं। जब हमें कुछ नहीं चाहिए होता हम नहीं जाते, जब हम जाते हैं लेने के लिए, हमें मिल जाता है, हम उनका शुक्रिया अदा भी नहीं करते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भाई अपनी डिमांड रखते हैं, डिमांड मुझे तो यही चाहिए। क्या पता वो जो तुम मांग रहे हो वो उससे भी कुछ अच्छा देने की सोच रहा हो, वो रब उससे बेहतर देने की सोच रहा हो, लेकिन हमने एक लिमिट रख दी, हमें बस ये दे दो। क्या पता उस रब को ये पता हो कि ये जो तुम मांग रहे हो अगर वो नहीं दे रहा, क्या पता कुछ अच्छा दे रहा है। अगर फिर भी वो देर कर रहा है तो शायद उस काम के अंदर आपकी भलाई नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, जिद करके ले लेते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, मैं नहीं मानता ये सही है, क्योंकि हमारे सरकार ने हमें बताया कि जो रब दे वो चुप करके रख लो, बेशक वो रहम करने वाला है। वो रब जो है वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। हम इतने नाशुक्र हैं, फिर भी वो हमसे अच्छे की उम्मीद में रहता है कि ये जो इंसान है ये कुछ नेकियां करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जरूरत पड़ने पर ही अपने पीरो मुर्शिद के पास नहीं जाना चाहिए, जरूरत ना हो तो भी जाते रहना चाहिए। अगर हमारे जीवन में खुशियां हैं तो भी जाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो खुशियां हैं उनका कारण भी वही हैं। अगर हमारे पीरो मुर्शिद की रहमतें ना हो तो हमारे जीवन पे अंधकार हो, हम नेकियां ना कर पाए। जब हम नेकियां नहीं कर पाएंगे, बुराइयों के रास्ते पर चलेंगे, तो हम रब की सजा के हकदार होंगे। यानी कि हमारा मुर्शिद हमें हर राह पर चलने के लिए एक अच्छा मार्ग दिखाता है, एक अच्छी सोच पैदा करता है, नेक सोच देता है, भलाई करने के तरीके बताता है। हमें अपने मुर्शिद के कहने पर चलना चाहिए, जैसा वो चाहे वैसा हो जाए। हमें स्वार्थ में नहीं जाना चाहिए। जब स्वार्थ हो, पहली बात तो अपने मुर्शिद से कभी मत मांगो, मुर्शिद बेहतर जानता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। अपने मुर्शिद से सिर्फ एक ही चीज की दुआ रखो
कि हमारा मार्गदर्शन करते रहें और अपने से कभी दूर ना करें, ताकि रब जब हमसे पूछे कि बता तेरा मुर्शिद कौन है, तो उसे पूछने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे माथे पर हमारे मुर्शिद की मोहर देखे और फैसला हो जाए कि ये उनके हैं। इतना ही काफी है हमारे जीवन में। नमस्कार। गुरु शब्द।